अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका ईवीएस का वाइवा और प्रैक्टिकल होगा इंटरनल एग्ज़ाम में। दो प्रैक्टिकल्स हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। उन दोनों में से आपको एक प्रिपेयर करना है। उसके अलावा 5 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। वाइवा चैप्टर नंबर 18 में से होगा। आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। जो मैं आपको इसमें समझाऊंगी वो सब आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। चैप्टर नंबर 18 है होम्स ऑफ एनिमल्स। जैसे हम इंसानों को रहने के लिए घर चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल्स को भी रहने के लिए होम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट है हैन। हैन के होम को क्या कहते हैं? हैन के होम को कहते हैं कूप। ये आपको लर्न होना चाहिए। सेकंड है डॉग। डॉग के होम को क्या कहते हैं? कैनल। आपको ये भी लर्न करना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स के होम को क्या कहते हैं? स्टेबल। ये सारे होम्स आपको एनिमल्स के साथ लर्न करने हैं। नेक्स्ट है काऊ। काऊ के होम को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। नेक्स्ट है पिग। पिग के होम को स्टी कहते हैं या फिर पिग स्टी भी कहते हैं। कुछ भी लर्न कर सकते हैं आप, स्टी लर्न कर सकते हैं या फिर पिग स्टी। नेक्स्ट है पैरट। पैरट के होम को क्या कहते हैं? माउंट भी कहते हैं और केज। पिंजरे में भी रहता है तो इसलिए केज भी कहते हैं। तो दोनों में से जो इजी आपको लगे आप वो लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हनी बी। हनी बी के होम को क्या कहते हैं? बी हाइव। क्या कहते हैं? बी हाइव। नेक्स्ट है शीप। शीप के होम को क्या कहते हैं? पेन। PEN, पेन। उसके बाद है नेक्स्ट लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में फर्स्ट है लायन। लायन के होम को क्या कहते हैं? डेन। ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है रेबिट। रेबिट के होम को क्या कहते हैं? बरो। ये भी आपको लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एंट्स। एंट्स के होम को क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं या फिर एंट हिल भी कहते हैं। तो ये आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से। आपको ये सब लर्न होना चाहिए। मैडम कुछ भी पूछ सकती हैं। मंकीज़। मंकीज़ के होम को क्या कहते हैं? ट्रीज़। जैसे कि आपने देखा होगा मंकी कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज़ पर रहते हैं, पेड़ों पर। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स। आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि पानी में कौन से जानवर रहते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फिश, मछली का। मछली क्या करती है? पानी में स्विम करती है यानी तैरती है। और वो सांस किस तरीके से लेती है? गिल्स से लेती है अपने। तो जो फिश है वो अपने गिल्स से सांस लेती है, गलफड़े कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है वाटर बर्ड्स मेक रफ क्रूड नेस्ट विद ट्विग्स नियर वाटर। और जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं पानी के ही आसपास, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रफ होता है। नेक्स्ट आपसे मैडम पूछ सकती हैं कि शेल्स में कौन कौन से वाटर एनिमल्स रहते हैं? तो शेल्स में रहती हैं क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। ये टाइप्स ऑफ फिश हैं। ये किस में रहती हैं? अपने शेल्स में रहती हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर किसे कहते हैं? मकड़ी को कहते हैं। और मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी के होम को कहते हैं वेब। क्या कहते हैं? वेब। और स्पाइडर वेब से क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। मकड़ी के जाले का इस्तेमाल बैंडेज के लिए किया जाता है और बर्ड स्नेयर्स के लिए किया जाता है। ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है कि स्पाइडर के होम को वेब कहते हैं और स्पाइडर का जो वेब होता है यानी मकड़ी का जो जाला होता है उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? बैंडेज बनती है और बर्ड स्नेयर। उसके बाद है नेक्स्ट बर्ड्स कहाँ रहती हैं? बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं, घोंसला बनाकर रहती हैं, ठीक है। और उनका जो घोंसला होता है वो उनको किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? हीट से, कोल्ड से, रेन से, इन सब से इन सब से बर्ड्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो एनिमीज़ होते हैं उन तो जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बनाती हैं कि वहाँ पर अगर वो अंडे दें तो वो सेफ रह सकें। उसके बाद है नेक्स्ट आउल। आउल कहाँ रहता है? आउल के बारे में अगर मैडम पूछेंगी कि आउल कहाँ पर रहता है तो आप बताएंगे होलो ऑफ अ ट्री। पेड़ का जो तना होता है, मोटा वाला हिस्सा होता है ना, ट्रंक, उसमें सुराख करके उसमें अपना घोंसला बनाता है और उसी में रहता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्पैरो एंड पिजन। स्पैरो एंड पिजन कैसा घोंसला होता है? इनका कप शेप्ड घोंसला होता है। और ये अपना घोंसला किससे बनाते हैं? ग्रास से, लीफ से और फेदर्स से बनाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है नेक्स्ट टेलर बर्ड। टेलर बर्ड अपना घोंसला किससे बनाती है? लार्ज लीफ से बनाती है, बड़ी बड़ी पत्तियों से बनाती है,
ठीक है। और उसकी जो चोंच है वो अल्लाह ताला ने कैसी दी है, बिल्कुल सुई की तरह वो उन लीव्स को अपनी चोंच की मदद से सीती है। ठीक है। उसकी बीक कैसी होती है, शार्प बीक होती है, लाइक अ नीडल, सुई की तरह होती है बिल्कुल। ठीक है। और वो अपना घोंसला किस किस चीज़ से बनाती है, वूल से, कॉटन से और स्पाइडर वेब से। मकड़ी के जाले का यूज़ करती है, कॉटन का यूज़ करती है और ऊन का यूज़ करती है अपना घोंसला बनाने के लिए। ठीक है। उस यानी जब वो उन पत्तियों को सीती है ना अपनी चोंच की हेल्प से, तो उसे वूल, कॉटन और स्पाइडर वेब की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वुड पेकर। वुड पेकर किसे कहते हैं, लकड़ बग्गे को। और ये भी कहाँ रहता है, ये भी पेड़ों पर रहता है। ये भी पेड़ में सुराख करके उसमें अपना घोंसला बनाकर रहता है। तो अगर मैडम आपसे पूछेंगे कि वुड पेकर कहाँ रहता है, तो आप क्या कहेंगे, होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। ये एक होल ड्रिल करता है ट्रंक, जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें, और उसी में रहता है। ठीक है। वहीं पर अपना घोंसला बनाकर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है वीवर बर्ड। जो वीवर बर्ड होती है वो अपना घोंसला किससे बनाती है, फाइन स्ट्रिप्स ऑफ पाल्म और बनाना लीव्स। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि वो बनाना लीव्स या फिर फाइन स्ट्रिप्स ऑफ पाल्म से अपना घोंसला बनाती है। और उसके घोंसले का जो रास्ता होता है ना, वो नीचे से होता है, यहाँ से, नेस्ट फ्रॉम द लोअर एंड। वो नीचे से घुसती है अपने घोंसले में, ऊपर से नहीं आकर बैठती। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कुक्कू। कुक्कू किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं। और कोयल बहुत ज़्यादा लेजी होती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती। लेजी होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा क्लेवर बर्ड होती है, यानी बहुत ज़्यादा चालाक होती है, क्योंकि वो अपना घोंसला नहीं बनाती। वो अपने अंडे कहाँ देती है, क्रो के नेस्ट में देती है अपने अंडे। और क्रो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, क्रो किसे कहते हैं, कौए को। वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि ये उसके खुद के अंडे हैं या कोयल के हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा आपको हाइट पर दिखाई देंगे, सबसे ऊंचाई पर बैठते हैं। वो अपना उनका घोंसला कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रफ होता है। और वो अपना घोंसला किस चीज़ से बनाते हैं, स्टिक्स से बनाते हैं। ठीक है। लकड़ियों से बनाते हैं। और अगर आप उनका घोंसला देखेंगे तो हाई अप इन द ट्री, ट्री पर सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको, पेड़ की चोटी पर सबसे ऊंचाई पर घोंसला बनाते हैं। उसके बाद आते हैं ये पार्ट्रिज। ये भी एक टाइप के बर्ड होते हैं। ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, ग्राउंड में बनाते हैं, यानी ये ज़मीन पर बनाते हैं। अगर मैडम आपसे ये पूछें कि ज़मीन पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो आप क्या नाम बताएंगे मैडम को, पार्ट्रिज बताएंगे कि ये अपना घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ रहते हैं, स्नोई एरियाज में रहते हैं। और ये भी अपना घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से बनाते हैं, लकड़ियों की या टहनियों की मदद से नहीं बनाते हैं, पेबल्स से बनाते हैं, पत्थरों से बनाते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उससे बनाते हैं। एंड बोन्स, और किससे बनाते हैं, हड्डियों से। यानी जो जानवर मर जाते हैं उनकी जो हड्डियां बाकी रह जाती हैं ना, उनकी हड्डियों से या फिर कंकड़ और पत्थर से अपना घोंसला बनाते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पेंगुइन की। उसके बाद है केयर ऑफ यंग। अगर मैडम आपसे पूछेंगी कि जो बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों की देखभाल किस तरीके से करते हैं, तो आपको क्या बताना है उसमें, आप बताएंगे जो मदर बर्ड होती है वो क्या करती है, वो एग देती है घोंसले में। और उसके बाद वो अंडों के ऊपर बैठकर उनकी सिकाई करती है, तब तक सिकाई करती है जब तक उसमें से बेबी बाहर ना आ जाए, अंडा टूट कर। ठीक है। और जो फादर बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे को, और जो मदर बर्ड होती है उनको क्या करते हैं, एनिमीज से बचाते हैं, यानी दुश्मनों से बचाते हैं। व्हेन द यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स। और जैसे ही अंडा टूट जाता है उसमें से बेबी बाहर आ जाता है, दे आर वीक एंड फेदरलेस। तो जो बेबी होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और फेदरलेस होता है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और उस टाइम पर उसके पर भी नहीं होते। दे कैन नॉट सी एंड फ्लाई। तो जिस टाइम पर वो अंडे से बाहर आता है तो ना तो वो देख पाता है ठीक से और ना ही उड़ पाता है ना। द पेरेंट बर्ड ब्रिंग फूड फॉर द यंग बर्ड्स एंड फीड देम। तो जो उनके पेरेंट बर्ड होते हैं जैसे कि मदर बर्ड और फादर बर्ड, वो क्या करते हैं, उनके लिए खाना लेकर आते हैं अपनी चोंच में दबाकर, और अपनी चोंच की हेल्प से ही वो अपने बेबी को खाना खिलाते हैं। और जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं तो जो उनकी मदर बर्ड होती है और जो फादर बर्ड होते हैं वो उनको उड़ना सिखाते हैं। और जब वो बहुत अच्छे से उड़ना सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद वो परफेक्टली आसमान में घूमते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जिस जिस पर मैंने अंडरलाइन की है और जो कुछ मैंने इसमें बताया है वही सब आपके वाइवा में आएगा।
थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।